ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 20 जनवरी से 26 जनवरी के वृषभ के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, बहुत तेज भागते हैं, गति बहुत तेज है, नवग्रहों में से सबसे तेज गति उन्हीं की है। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं और स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रह इतना जल्दी राशि बदलेगा तो बहुत सारे ग्रहों के संबंध में आएगा, बहुत भावों में जाएगा, राशियों में जाएगा। चंद्रमा की एक और विशेषता है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, जिस ग्रह के साथ संबंध बनाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या ज्योतिषीय प्रभाव रहेगा ग्रहों का आपके ऊपर, चंद्रमा का प्रभाव क्या क्या बदलाव लाएगा, इन सभी चीज़ों को समझने के लिए, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए, अपने हफ्ते को प्लान आउट करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे यानी कि 5th हाउस में, कन्या में, और ये 20 तारीख को होगा और 21 तारीख सुबह के 11 तक चंद्रमा का यहीं पे प्रवास रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे अच्छा ही प्रभाव देते हैं आपके लिए। वो एक उपचय भाव के स्वामी हैं और उनका तीसरे घर में आना यानी कि नई सोच, नए आइडियाज, जीवन को आगे बढ़ाने का एक मौका, ये सब प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर ग्रहण दोष भी है और अष्टमेश गुरु भी देख रहे हैं। वैसे तो गुरु बहुत, उनकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है, लेकिन हमेशा वो एक जनरल चीज़ होती है कि गुरु हमेशा अच्छा ही फल देते हैं, ऐसा नहीं होता। अगर वो अष्टमेश हैं तो अपना अष्टम तत्व भी लाएंगे और वक्री हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे, डिले करेंगे। तो ये हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, जहाँ एक और ये दिख रहा है कि बृहस्पति के लाभ स्थान के स्वामी होने का जो स्वामित्व है वो आपको धन देगा, लक्ष्मी देगा, लक्ष्मी से परिपूर्ण करेगा। लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश हैं और चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त है, मानसिक रूप से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और हो सकता है सोच भी बहुत भ्रमित हो जाए। तो अपनी सोच पर बहुत नियंत्रण रखना है, अपने सोचने के तरीके पर बहुत नियंत्रण रखना है और ओवर थिंकिंग तो जितनी हो सके उतनी अवॉइड करनी है। नवांश कुंडली कह रही है कि हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करना। इंग्लिश के 2 शब्द हैं लेट गो, जो बहुत अच्छे शब्द हैं। जो व्यक्ति इन शब्दों पर विचार करता है और इनको जीवन में अपना लेता है, अवश्य वो बहुत आगे बढ़ता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। दशांश कुंडली, जॉब चेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है। बिजनेस बहुत लेजीनेस सी दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि मौके का लाभ नहीं उठा पाएंगे। लव लाइफ, चीज़ें बहुत तेज गति से बदल रही हैं, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन जैसा चल रहा है चलने दीजिए, कुछ अलग नहीं करना, कुछ नया नहीं करना। स्टूडेंट्स, अवेयरनेस बढ़ाइए अपनी सब्जेक्ट्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, बुक्स के बारे में। ऐसा लग रहा है अवेयरनेस की कमी है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट के रोग, ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव बली है। थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं तो रहेंगी ही हफ्ते के शुरुआत में और वो आगे चलकर बढ़ेंगी। चंद्रमा आपके 6ठे भाव में आ जाएंगे 21 तारीख को और इसी दिन मंगल भी पतित होकर आपके दूसरे भाव में गिर जाएंगे। इस पर मैं वीडियो अलग से बना ही चुका हूँ। चंद्रमा का 6ठे भाव में आना एक प्रकार से मिश्रित प्रभाव देता है, क्योंकि वो उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में बैठे हैं, तो जीवन की गति आगे बढ़ेगी, हिम्मत रहेगी जीवन में, भी एक अच्छी चीज़ है। जो कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने के लिए, अपने संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव अच्छा होता है। यहाँ पे वो मंगल से त्रिकोण में है और मंगल अभी पतित हुए हैं और मंगल क्या है, सप्तमेश है और 12वें घर के स्वामी है। किसी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, कोई अलग प्रकार के आइडियाज लाने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा केंद्रुम योग में आ गए, क्योंकि
चंद्रमा के इर्द गिर्द कोई भी ग्रह नहीं है, राहु केतु को उसमें कंसीडर नहीं करा जाता, और यहाँ पे शकट योग भी बन गया। तो इसके कारण क्या होगा ना कि संवेदनशीलता चंद्रमा की बहुत बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बहुत रहेगी। मंगल से त्रिकोण में है और मंगल वाणी के स्थान में है, वाणी के कारण प्रॉब्लम होगी, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं वाणी के कारण, और फिजूल की चीज़ों के कारण झगड़े होंगे। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण, शकट योग से चीज़ें डिले होती हैं, जब चीज़ें डिले होती है तो हम और फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन भरा ये समय जाएगा आपका, जो हफ्ते का शुरुआती भाग वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। समय वैसे इतना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सब अच्छा है लेकिन हमारा मन ही गलत स्थिति में होता है तो हम हर चीज़ को खराब कर देते हैं, वैसा ही समय दिख रहा है। नवांश कुंडली बहुत परेशान, गिल्ट फीलिंग, जो अचीव नहीं कर पाए, जो गलतियां करी थी, वो सारी ही चीज़ें मिलकर आपको तंग करेगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंफ्यूजन रहेगी, स्ट्रेस रहेगा, कलीग्स तंग करेंगे। बिजनेस, अगर बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा तो ये समय है कुछ अलग करने का, अलग सोचने का। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि बाहरी तत्व जो है ना, दोस्त हो सकते हैं, बाहरी जो तत्व हैं, रिश्तेदार या कुछ और लोग, वो मिलकर आप दोनों के बीच में आग लगा रहे हैं और वो सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आपको तंग कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन दिक्कत है क्योंकि अनप्रैक्टिकलिटी है, ऐसा लग रहा है दोनों ही एक दूसरे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें सोच रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम पेज पे आने का प्रयास कीजिए। ऑब्वियसली दो व्यक्ति एक जैसे नहीं सोच सकते, लेकिन एक कॉमनैलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कम बोलिए, ऊर्जा बचाइए, ऐसा लग रहा है आप अपनी ऊर्जा को खंडित कर रहे हैं। सेहत, पेट के रोग, इन्फेक्शंस, बीपी। सर्वाष्टक, 12वां घर बली है, खर्चे थोड़े से अत्यंत रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे 23 तारीख रात के 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए वहाँ पे आके नीच के हो जाते हैं। तो एक नीच का ग्रह सप्तम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो आपके लग्न भाव को भी देखेंगे। एक प्रकार से कन्फ्यूजन की स्थिति, अपनी ऊर्जा पर कंट्रोल ना कर पाना। यहाँ पे गुरु चंद्र का योग बन गया गजकेसरी योग। तो गुरु क्या है, उनका काम बचाना होता है, तो गुरु अवश्य बचाएंगे। यानी कि अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो अपने से बड़ों से बात कीजिए, घर में कन्फ्यूजन है बड़ों से बात कीजिए, ऑफिस में कन्फ्यूजन है सीनियर से बात कीजिए। लेकिन अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहना है। यहाँ पे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के कारण अपनी ही इमेज खराब कर लेंगे, और बहुत प्रोफेशनली आपको रहना है, स्पेशली जब आप घर से बाहर होते हैं। घर में तो हम किसी भी तरह से रहते हैं, लेकिन जब आप बाहर हो, लोगों के बीच में हो, तो बहुत प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है और राहु की दृष्टि भी है। राहु की दृष्टि कन्फ्यूजन और भ्रमित करती है, और शनि उदासीनता की तरफ लेके जाती है। तो अगर पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है ना, उसका प्रोफेशनल लाइफ में प्रभाव मत आने दीजिएगा। वाइसा वर्सा भी है, प्रोफेशनल लाइफ की प्रॉब्लम घर में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दिख रहा है कि इन सब चीज़ों के कारण ना कि आप समझ नहीं पा रहे कि कहाँ पे आपको दोनों को मिक्स करना है, नहीं करना है। इसके कारण एक बैलेंस जो है जीवन का, वो खराब हो जाएगा। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कंट्रोल से बाहर जाती हुई चीज़ें दिख रही हैं। अपने काम पर फोकस नहीं किया तो गड़बड़ होगी। बिजनेस, स्लो डाउन, यानी कि आपको थोड़ा सा धीरे कार्य करना है। जल्दबाजी में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसा दिख रहा है कि बहुत ऊर्जा रहेगी आपके अंदर बदलाव लाने के लिए, और ये बदलाव घातक हो सकता है। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि ना एक अपूर्णता रहेगी, कि सब ठीक भी है लेकिन फिर एक कमी है। होता है कभी कभी रिलेशनशिप में कि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं नजर आ रही, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन भी नहीं है। और आजकल के टाइम में जहाँ पे इतने संभावना है, जहाँ पे आप बैठे बैठे नया रिलेशनशिप फोन पे बना सकते हैं, वहाँ पे चीज़ें और बढ़ जाती हैं। वैवाहिक जीवन, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बड़े स्तर पर, और यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर पर जाकर हो सकते हैं। बहुत केयरफुल रहना। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, लेकिन ना कुछ नयापन लाइए। ऐसा लग रहा है कि क्रिएटिविटी की कमी है। आज का टाइम ऐसा है जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आप क्रिएटिव नहीं है, बदलाव नहीं ला सकते, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सेहत के अनुसार बीपी, रक्त विकार, कफ रोग, लिवर की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका पंचम भाव बली है। ओवर थिंकिंग जहाँ पे शुरू हुई ना, वहीं पे दिक्कतें आ जाएंगी, तो इन सब पर ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में काली चालीसा का 2 बार पाठ करके काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण कीजिएगा।
आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।